नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जिसमें हमने क्लास 10th का मैथ शुरू कर रखा था। चैप्टर हमारा पहला चल रहा था रियल नंबर्स। उसी मूवी में आगे देखिए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास। कहता है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet you again at the starting point? तो देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रही है। कहता है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। कहता है कोई खेल का मैदान है, उसके चारों तरफ एक ऐसे गोलाकार हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है, वृत्ताकार रास्ता बना हुआ। फिर कहता है सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। कहता है जो सोनिया है एक लड़की भी, वो एक पॉइंट से चलना शुरू करती है और 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर देती है। वाइल जबकि रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और रवि को वही चक्कर पूरा करने में 12 मिनट लगते हैं। फिर कहता है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। कि आप ये मानकर चलो कि दोनों के दोनों एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं और दोनों के दोनों एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं एक ही टाइम पर और एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में। तो ये कहता है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग, कि कितने समय बाद वो दोनों के दोनों वापस मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखो समझने वाली बात यह है कि सोनिया को तो एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लग रहे हैं, रवि को लग रहे हैं 12 मिनट। मतलब रवि की स्पीड क्या है, ज्यादा है। तो अब वो दोनों एक ही चक्कर से क्या है, देखो भाई ये हमारा क्या है, मान लेते हैं वो सर्कुलर पाथ है, यानी कि वो राउंड फील्ड है। अब रवि भी यहाँ से चलना शुरू करती है, सोनिया भी। अब दोनों की स्पीड तो क्या है, अलग अलग है। अभी एक को 12 मिनट लग गए, एक को 18। तो अब क्या होगा, रवि ऐसे अपना एक चक्कर पूरा करेगा तो सोनिया भी करेगी। तो ऐसे क्या है, रवि की स्पीड ज्यादा है तो रवि तो सोनिया से आगे निकल जाएगा। पर क्या होगा, घूमते घूमते एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जब दोनों के दोनों वापिस इस बिंदु पे पहुंच जाएंगे। भाई हो सकता है कि रवि को ज्यादा चक्कर लगे या सोनिया को कम चक्कर लगाने पड़े, पर हमें यह बताना है कि एग्जैक्टली कितने मिनट बाद ये दोनों के दोनों वापिस उसी पॉइंट पर मिल जाएंगे। तो देखो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं, सोनिया को कितना समय लगता है। सोनिया टेक्स मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। कितने, 18 मिनट। लिख देता हूं भाई, सोनिया टेक्स मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। भी सोनिया को कितने मिनट लग रहे हैं, 18 मिनट। इसी तरीके से हम रवि की स्टेटमेंट लिख लेते हैं। भी रवि टेक्स मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। रवि को कितने मिनट लग रहे हैं, 12। अब हमें करना कुछ नहीं है, बस हमें इनका एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम निकलने से देखो मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक होता है एचसीएफ और एक होता है एलसीएम। एचसीएफ तो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो दी गई संख्या है उनको पूरा पूरा भाग करता है। अब एलसीएम क्या होता है, दी गई संख्याओं से पूरा पूरा भाग होता है। अब इसमें अपने को समझने वाली बात यह है कि 12 और 18 यानी कि समय तो दोनों को क्या हो रहा है, कम और ज्यादा लग रहा है। पर इस समय से तो कम तो वो, मतलब जो 12 है सबसे छोटा तो क्या है, 12 है। भाई 12 से नीचे तो वो मिल ही नहीं सकते। भी रवि को रवि की स्पीड ज्यादा है तो उसको एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट लग रहे हैं। भी जब रवि को ही 12 मिनट लग रहे हैं तो 12 मिनट से पहले तो वो मिलेंगे नहीं। और जो हमारा एचसीएफ होता है वो क्या होता है, इनसे या तो छोटा होगा या इनके बराबर होता है। तो मतलब इससे ऊपर तो ऊपर की रकम हमें चाहिए।
तो हमें दिमाग में ये लाना है कि अब हमें क्या जरूरत है, एलसीएम की जरूरत है, न कि एचसीएफ की। हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 18 और 12 से पूरा का पूरा भाग हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उनका एलसीएम निकालेंगे। तो हम टुकड़े कर लेते हैं। 18 के टुकड़े क्या होंगे, 2 गुणा 9, 9 के 3 गुणा 1, 2 3 6, 6 3 18। इसी तरीके से 12 के टुकड़े निकाल लो, 2 गुणा 6, 6 के 2 गुणा 3, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 4 3 12। ये टुकड़े बन गए। अब हमें क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकाल लो। देखो जो कॉमन होता है वो तो आता है एक बार, पहले देख लेते हैं। एक ये 2 का जोड़ा ये आ गया, मल्टीप्लाई ये 3 का जोड़ा ये आ गया, एक ये 1 का पेयर ये आ गया। अब ऊपर क्या बचा, एक तो बचा 3 और नीचे क्या बचा 2। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। गुणा कर लो, 2 3 6, 6 3 18, 18 दूना 36। तो यानी कि हमारा एलसीएम आ गया 36। बड़ी से बड़ी वो संख्या है जो 18 और 12 से पूरी की पूरी भाग हो जाएगी इनके राउंड के हिसाब से। वैसे तो बड़ी से बड़ी घनी भी और भी संख्याएं हो सकती है, पर अपने को यह ध्यान रखना है भी 18 और 12 के बीच में भी जो इनकी कंडीशन को लागू करती है वो संख्या क्या है, 36 है। भी 36 मिनट बाद दोनों के दोनों क्या होंगे, वापिस इसी पॉइंट पर मिल जाएंगे। अब देखो कैसे, भी 36 मिनट आ रहे हैं तो मतलब जो सोनिया है 18 मिनट में 1 चक्कर पूरा करती है, तो 36 मिनट में 2 चक्कर पूरे। अब रवि 12 मिनट में 1 चक्कर पूरा करता है, तो 36 मिनट में 3 चक्कर। यानी कि सोनिया जब 2 चक्कर लगाएगी तो रवि 3 चक्कर लगा देगा। उसी पॉइंट पर दोनों के दोनों वापिस मिल जाएंगे। तो दोनों को क्या लगेगा, 36 मिनट लगेंगे। अब आगे हम इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इधर लिख देता हूं जो स्टेटमेंट लिखनी है। Therefore, Ravi and Sonia will meet together. Therefore, Ravi and Sonia will meet together. दोनों एक साथ मिलेंगे कब, टुगेदर आफ्टर 36 मिनट। वे रवि और सोनिया क्या दोनों के दोनों इकट्ठे मिलेंगे किसके बाद, 36 मिनट के बाद। तो इस तरीके से हम क्या बता सकते हैं दोनों के दोनों कब साथ में मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।